राम राम। इंडिया न्यूज हरियाणा पर आप देख रहे हैं बड़ी खबर और मैं हूं आपके साथ आयुष। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। खबर है चंडीगढ़ से। हरियाणा सुपर 100 अभिनंदन कार्यक्रम का आयोजन किया गया और नायब सिंह सैनी ने इस कार्यक्रम में शिरकत की। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। कार्यक्रम से नायब सिंह सैनी ने 2 बड़ी घोषणाएं की। बुनियाद योजना केंद्र में 25 नए केंद्र जुड़ेंगे। कुरुक्षेत्र सुपर 100 सेंटर को 100 नए कंप्यूटर मिले। पीएम के मंत्र को हरियाणा के छात्रों ने साकार किया। छात्रों को संसाधनों की कमी नहीं आने देंगे। मेधावी छात्रों के सपनों को आड़े संसाधन नहीं आए। हरियाणा सुपर 100 प्रतिभाओं की उड़ान का सशक्त मंच बना है। 534 छात्रों ने आईआईटी और नीट परीक्षाओं में सफलता हासिल की है। इस बात को मनोहर लाल की ओर से कहा गया। तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा में सुपर 100 अभिनंदन कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल भी शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नायब सिंह सैनी ने कहा कि हमारे हरियाणा सुपर 100 के बच्चों ने अपनी कड़ी मेहनत और संकल्प और अपने पुरुषार्थ से यह साबित किया कि वो देश का भाग्य बदल सकते हैं। देश के सबसे प्रतिष्ठित और कठिन माने जाने वाली आईआईटी और जेईई की परीक्षा पास करके मेधावी बच्चों ने ये दिखा दिया है कि अगर हौसला बुलंद हो तो हर बाधा को पार कर सुपर परिणाम लाया जा सकता है। नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा सुपर 100 योजना की शुरुआत इस सोच के साथ हुई कि धन और संसाधनों की कमी किसी मेधावी विद्यार्थी को आड़े नहीं आनी चाहिए। विशेष रूप से इस बात की खुशी है कि हमारी बेटियां सफलता पाने वालों की सूची में अग्रिम पंक्ति में खड़ी दिखती हैं। उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह सपना है कि वर्ष 2047 तक भारत एक विकसित राष्ट्र बने। इस विकसित राष्ट्र की भव्य इमारत को आप जैसे होनहार और तकनीकी रूप से सक्षम युवा ही बनाएंगे। आपकी बुद्धिमत्ता, आपकी खोज मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को सिद्ध करेगी। इस कार्यक्रम के दौरान नायब सिंह सैनी ने बुनियाद के तहत चल रहे 103 सेंटर पर 25 नए सेंटर जोड़ने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कुरुक्षेत्र सुपर 100 सेंटर में 100 नए कंप्यूटर देने की भी घोषणा की है। एक बात मनोहर लाल जी ने ये साबित किया है कि गरीबी कभी भी प्रतिभा की दुश्मन नहीं होती। गरीबी कभी भी प्रतिभा की दुश्मन नहीं होती, लेकिन अगर हार मान लेना अवश्य तो प्रतिभा का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। अगर कोई व्यक्ति हार मान लेता है तो उसकी प्रतिभा का वो सबसे बड़ा दुश्मन होता है। हरियाणा के हमारे वो बच्चे 35 बच्चे अलग अलग देश की आईआईटी के अंदर उनका एडमिशन हुआ है। एनआईटी प्लस आईआईटी हमारे 40 बच्चे गए हैं। जीएनआईटी में एक बच्चा गया है, अभी एडमिशन चल रहे हैं। टोटल जो हमारे इस जेईई एडवांस में अपील हुए 226 बच्चे इस प्रोग्राम के माध्यम से वो उस लेवल के ऊपर आए हैं। मैं सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। तो मैं आज ये घोषणा भी करता हूं कि 103 जो ऑनलाइन सेंटर हैं इसमें 25 सेंटर और जोड़े जाएंगे। ये 125 सेंटर हो जाएंगे जो बुनियाद के तहत खोले जाएंगे। मैं इसके लिए जो कुरुक्षेत्र सेंटर है जहां से आप निकल करके आए हैं, उस सुपर 100 सेंटर्स के अंदर 100 कंप्यूटर देने की मैं घोषणा करता हूं। जहां तक आप पहुंचे हैं ये फाइनल स्टेज नहीं है। ठीक कहा सीएम साहब ने कि अब में से ही कल को ऑल इंडिया सर्विसेज में कोई जाएगा, कोई आईएएस जाएगा, आईपीएस जाएगा, आईआरएस जाएगा, आईएफएस बनेगा। रास्ते खुले हैं। स्काई इज द लिमिट। आगे बढ़ने की सीमा नहीं होती है। आगे बढ़ने के लिए ललक चाहिए, एक संकल्प चाहिए, परिश्रम करने का स्वभाव चाहिए। सरकारी स्कूलों में भी ये तो एक कार्यक्रम बन गया, ठीक है, सुपर 100 बना, लेकिन सामान्यतः भी गांव में इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा हो, अध्यापक अच्छे जाए, फिर शिक्षा में पढ़ाने में कोई अगर उनकी ट्रेनिंग करानी है। बहुत जगह पर तो प्राइवेट और सरकारी स्कूलों का आपस में समझौते कराए कि आप जो है सरकारी स्कूल है, इंफ्रास्ट्रक्चर हम देंगे,
विधा जो है, उसके पढ़ाने का तरीका है, ट्रेनिंग है, प्राइवेट स्कूल के लोग अच्छा कर जानते हैं, उनके साथ एमओयू किए, उन्होंने भी सहायता की। और फिर जब नौकरियां मिलने लगी मेरिट के हिसाब से, तो एक भावना भी जागी कि हमको पढ़ना है। मन में भाव जागृत नहीं हो तो आदमी नहीं पढ़ता, ये फोर्सफुली कोई नहीं पढ़ सकता। गरीब बच्चे जो कोचिंग में नहीं जा सकते, उनके लिए लाइब्रेरी चाहिए। हमने तय किया यहाँ हरियाणा सरकार ने कि हर गांव में लाइब्रेरी होनी चाहिए। आज एकदम एग्जैक्ट तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन लाइब्रेरीज को सैचुरेशन करने के लिए हर गांव में लाइब्रेरी का अभियान चलाया है। बहुत गांव में लाइब्रेरी खुल चुकी हैं, काफियों में अभी बिल्डिंग है, उनका रेनोवेशन हो रहा है, उसमें किताबें और उनका फर्नीचर, कंप्यूटर मिला करके शुरू कराएंगे। फिर जिनमें जमीन है, लैंड, मकान नहीं बनी, यानी बिल्डिंग नहीं बनी है, उनकी बिल्डिंग बनवाएंगे, फिर लाइब्रेरी बनाएंगे। कुछ गांव ऐसे होंगे 5, 7, 10% जिनमें उन गांव की जमीन भी नहीं है, अभी उनका भी देखेंगे। लेकिन सभी 6,500 गांव में लाइब्रेरी खोलने का संकल्प ये हरियाणा सरकार ने ले रखा है। हमारे मुख्यमंत्री जी ध्यान दे रहे हैं उस पर। हरियाणा में कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने प्रदेश भर से अंबाला में जुटे हजारों प्रदर्शनकारी बिजली कर्मचारियों के बीच पहुंचे और इसके बाद ये पूरा माहौल ही बदल गया। मंत्री अनिल विज खुद